गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरजेड मैथ में आप लोग का स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में त्रिभुज के कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी लगाए थे, लेकिन आज हम लोग केवल त्रिभुज के क्वेश्चंस लगाएंगे और उसे अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपके बोर्ड पे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप इस क्वेश्चंस का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार अनुपात संगत ऊंचाई 3 संबंध 4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताएं। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चंस को, ये हमारे ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस को मैं मिटा दे रहा हूं। आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और आधार और संगत ऊंचाई, तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स आधार और संगत ऊंचाई दिया है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स आधार अनुपात ऊंचाई दिया हुआ कितना है, 3 संबंधे 4, तो इसको ले लेते हैं स्टूडेंट्स 3x और इसको ले लेते हैं 4x। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ 1176, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 1176 इज इक्वल टू 1/2 आधार कितना है 3x और आपका ये है 4x। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ऊपर से मिटा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1176, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1176/6। इसको सॉल्व कर दें, 6 कम में 6 और ये हो जाएगा 5, 6 9 54, 6 6 के 36। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू आ जाएगा, x स्क्वायर है तो x इक्वल टू 196 का वर्गमूल। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 14 सेंटीमीटर। मतलब ये x आ गया 14, तो इस हिसाब से हमारा संगत ऊंचाई पूछा है, 14 चौको 56, यानी कि संगत ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा संगत ऊंचाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभिष्ट ऊंचाई बराबर 4x दैट इज 4 × 14 दैट इज 56 सेंटीमीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको आप सॉल्व भी करते रहिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 12 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। आपके ऑप्शंस हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पहले स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर देखिए क्या आता है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। उसके लिए स्टूडेंट पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होती है। आइए इसको नोट कर लेते हैं। नोट, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं। ए बी सी, ये ए है, ये ए है, ये ए है। माध्यिका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सामने वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये हमारी माध्यिका हो गई। ये हमारी हो गई मीडियन माध्यिका। स्टूडेंट्स आपको जानना ये जरूरी है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें माध्यिका और जो माध्यिका होती है वही आपका लंबार्धक भी होता है, यही आपका एल्टीट्यूड भी होता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमारा माध्यिका है, यही माध्यिका भी है, यही आपका लंबार्धक भी है। तो और यही त्रिभुज की ऊंचाई भी है। ये हमारा बिंदु डी है। त्रिभुज ए बी डी में देखा जाए तो ए डी जो है आपकी माध्यिका है और यही आपकी ऊंचाई है। यानी कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में आप ऊंचाई AD को निकाल लेंगे और ऊंचाई AD ही आपकी माध्यिका होगी और इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप AD निकाल लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। अगर ये H ले लें तो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, दैट इज ये हमारा a/2 हो जाएगा BD। ये BD हमारा हो जाएगा a/2। तो यहाँ से हो जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आइए हम सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं। a स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और ये h स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा कौड़ी में 3/2 वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा a। अब आपको इसी को माइंड में बैठा लेना है कि समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका की लंबाई होती है वो होती है कौड़ी में 3/2 गुणे भुजा, दैट इज a। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब इस क्वेश्चन को इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको मालूम है माध्यिका की लंबाई क्या होती है, h इज इक्वल टू कौड़ी में 3/2a। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया है आपका ये 12 कौड़ी में 3, यहाँ पे रख दीजिए। ये हो जाएगा कौड़ी में 3/2 a, कौड़ी में 3 12 दूना 24। यहाँ से आपका a बराबर आ जाएगा 24। जब आपका a बराबर आ गया स्टूडेंट्स तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कौड़ी में 3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कौड़ी में 3/4 a स्क्वायर, a मीन्स 24 गुणे 24। तो 4 × 6 = 24, 6 24 का गुणा करेंगे तो स्टूडेंट्स 144 आता है। 144 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट्स। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। किसी अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? किसी अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का 2 गुना, जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का 2 गुना और आधार 20 सेंटीमीटर हो। नौ 18 8 12.5 9 18 8 12.5 ये है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स पहले आप इसमें कंडीशन देखिए, किसी अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का 2 गुना है। ठीक है, तो यानी कि जो क्षेत्रफल है पहले वाले का 2 गुना है, यानी कि जो बाद वाले का क्षेत्रफल है, बाद वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 2 गुणे पहले वाले का। ठीक है, तो सवाल यह है कि बाद क्या है, तो बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए हम स्पष्ट लिख दे रहे हैं, बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, 2 गुणे पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखिए, चूंकि हमें पहले वाले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आइए पहले इसमें कर देते हैं 2 गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है स्टूडेंट्स 15 और ऊंचाई कितना है 12, यहाँ पे लिख लिया। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल करने के लिए 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है, आधार 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आधार हमने लिख लिया 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है आपके सामने साफ साफ पूछा, ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे h लिख लीजिए। स्टूडेंट्स अब दोनों तरफ देखिए ध्यान से, तो 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, ये दोनों आपका कट जाएगा। और 2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2 से कट के ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका h बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से h बराबर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे 12/10। तो स्टूडेंट्स ये तो आप माइंड में बैठा लीजिए, 15 गुणे 12 का जो गुणनफल होता है वो होता है 180। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप काटे कुटा कर सकते हैं, 5 3 15 5 दूना 10, फिर ये, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर भी एक बार और बता दे रहे हैं। करते क्या है, जो कंडीशन दिया रहता है उसको लिखते हैं सबसे पहले, जिससे कि हमें एक समीकरण बन जाए, और समीकरण बन जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी वजह से किया है। पहले बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो 2 गुना है 2 गुणे पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो उसके बाद हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। फिर इधर हमने वैल्यू पुट करिया और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया इसको। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन आज का। फोर्थ क्वेश्चन, पहले जैसा कर रहा हूं, स्टॉप भी नहीं होता ये थोड़ा सा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये लेते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको समकोण त्रिभुज नहीं पढ़ाया है। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से समकोण त्रिभुज को कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए पहले हम लोग नोट करके समकोण त्रिभुज समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जैसा कि नाम से ही पता है, जिसमें एक कोण समकोण हो, अर्थात एक कोण 90 अंश हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये देखिए आपका, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, जहाँ बी पे समकोण है। अगर ये बी पे समकोण है तो ये जान जाइए स्टूडेंट्स, इसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक होता है तीसरी भुजा, जिसको बोलते हैं कर्ण। और कर्ण ही स्टूडेंट्स सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आइए, ये हमारा 90 अंश के सामने का जो भुजा होगी वह कर्ण होगी, और शेष दो भुजाएं, एक लंब होगी और एक आधार होगी। तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, एक ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अभी ट्रिपलेट का थोड़ा सा बेसिक हम लोग सीख लेते हैं। ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैं बाकायदे एक वीडियो आप लोग को अलग से बनाऊंगा, जो 10 से 15 मिनट का होगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो आइए पहले हम इसके बेसिक देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसमें ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो जान जाइए। यहाँ पे हम लंब लिख लेते हैं, यहाँ पे हम आधार लिख लेते हैं, यहाँ पे हम कर्ण लिख लेते हैं। तो कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं, जो भी ट्रिपलेट्स हैं वो ऐसे हैं कि फिक्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर लंब 3 है और आधार 4 है तो कर्ण आपका 5 ही आना है। ये बेसिक ट्रिपलेट होते हैं, आपको इन्हें मैं तो कहता हूँ लर्न कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। चलिए आइए इसको देख लेते हैं, क्या लंब 3 होगा, आधार 4 होगा तो कर्ण 5 आएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। तो लंब का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर
और आधार का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे 3 3 9 4 चौको 16 और 16 9 हो जाएगा 25। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका कौड़ बराबर हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कौड़ बराबर कौड़ी में 25 मतलब कौड़ कितना आ गया 5। तो स्टूडेंट्स सीखना यह है कि अगर लंब 3 हो आधार 4 हो तो कौड़ सदैव 5 होगा। अब आप कहेंगे क्या जरूरी है लंब ही 3 हो आधार 4 हो? ये दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। हो सकता है आधार 4 हो लंब 3 हो तो भी कौड़ 5 ही आएगा। तो आपको ये बेसिक चीज़ है जिसे आपको रिमेंबर करना है। अब एक और जान जाइए, ये 5 होता है, लंब अगर 5 है आधार 12 है तो ये आपका 13 होना ही होना है। ये आपको बहुत बेसिक है स्टूडेंट्स, आपको इसे जानना ही जानना है। तो आइए कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कुछ और ट्रिपलेट होते हैं उनको हम लोग जानेंगे उनको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम उसमें ट्रिपलेट का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे और सारा पॉइंट्स मैं नोट करा दूंगा। तो आइए पहले अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको नोट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अभी इसमें एक और पॉइंट है त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, तो एक और नोट लिखते हैं, नोट नंबर 2 इसी में। ए बी सी कोई त्रिभुज है और त्रिभुजों के मध्य बिंदु हम ले लेते हैं डी ई एफ। मध्य बिंदु को मिला दीजिए। तो बताना ये चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो भी त्रिभुज होगा वो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बट जाता है। यही नोट करना है। मतलब त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बट जाता है। अर्थात अगर त्रिभुज ए डी ई एफ का क्षेत्रफल 1 है तो त्रिभुज डी ई एफ का भी क्षेत्रफल 1 होगा, बी डी ई का क्षेत्रफल भी 1 होगा और ई एफ सी का क्षेत्रफल भी 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी इसमें 4 जो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं उनमें से किसी एक का भी क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाता है। तो आइए अब इस त्रिभुज को भी क्वेश्चंस को अब देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है। किसी त्रिभुज की बस लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे लगाने लगेंगे हीरोज फार्मूला, और हीरोज फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा थोड़ा लेंदी, लेकिन जैसे ही आप इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हैं। और जब समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो हो जाएगा कोण, यानी कि उसको छोड़कर हमें आधार और ऊंचाई का इस्तेमाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। तो आइए इस समकोण त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं। हम लोग इस समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, और इनके मध्य बिंदुओं को मिलाना है। तो आइए मिला के भी देख लेते हैं। ये हमने मिला दिया। तो बताना ये है स्टूडेंट्स, तो जो ये मध्य बिंदु, यानी कि हमें इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी त्रिभुज का कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है।
तो अभी अभी मैंने बताया जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। यानी कि जो भी हमसे कह रहा है अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, जो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का 1/4 यानी कि गुणे इसका 1/4 कर दीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको मालूम है स्टूडेंट्स, 1/4 यहाँ लिख लेते हैं, गुणे 1/2 गुणे आधार कितना है 3 है और ऊंचाई 4 है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा सॉल्व हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 3/2 यानी कि हमारा सी ऑप्शन। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 3/2 आ गया। देखिए 3/2 यानी कि आंसर हो गया 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान माप वाली भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच का कोण 45 अंश है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर, उनके बीच का कोण। तो याद करिए स्टूडेंट्स, जब दो भुजाएं दिया हो उनके बीच का कोण दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या मैंने बताया था आपको याद होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा बराबर इस भुजा और ये कोण हमारा 45 अंश है। तो आपको याद होगा जब दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजाओं का गुणनफल गुणे साइन थीटा, जो भी एंगल दिया हो। तो 1/2 भुजाओं का गुणनफल 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 1/2 गुणे 10 गुणे साइन 45 अंश। तो आपको यहीं से करना था 1/2 गुणे 100 गुणे साइन 45 अंश 1/2 तो ये हो जाएगा 50। आंसर आ गया 50/2। लेकिन स्टूडेंट्स हम जो आंसर लाते हैं कोशिश यही होती है कि जो हर है वो कौड़ी में न बने, तो इस वजह से इसको पूर्णांक बनाने के लिए ऊपर नीचे कौड़ी में 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये नीचे हो जाएगा कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा कौड़ी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको लगवाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। और रही बात अभी स्टूडेंट्स कुछ कम ही क्वेश्चंस लगे हैं, लेकिन कोशिश करूँगा आगे की वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे सकूँ। साथ ही साथ मैंने आप लोग से अभी इस क्लास लेक्चर में एक बात कही, वो बात ये थी कि मैं आप लोग को ट्रिपलेट का एक छोटा सा वीडियो 10 से 15 मिनट का बनाकर उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा। और फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में भी अभ्यास प्रश्न ही त्रिभुज से संबंधित करेंगे और कोशिश और ये भी होगा आयत और वर्ग से संबंधित भी क्वेश्चंस लगाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना ही बहुत ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होंगे, उतना ही आपको मैथ से जो डर लगता है वो डर भागेगा। साथ ही साथ मैं आप लोग से ये उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।